बिहारी पास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे कई अपने भी थे, मेरे नेता, मेरे पिता। मोकामा के चौहरमल दरबार में जैसे ही चिराग पासवान पहुंचते हैं, उनकी खबर आने की जैसे ही सूचना मिलती है तो वहां पर एक जनसैलाब उखड़ करके आ जाता है। ऐसा लगता है कि इतने सारे लाखों लोग कैसे पहुंच गए और इतने सारे लोग, फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले, उनके एक झलक पाने के लिए इतनी बेचैनी। ऐसा लग रहा था कि कोई नेता नहीं, अभिनेता उतर करके आया है। और अभिनेता को देखने के लिए जिस तरह से भीड़ लगती है, जिस तरह से जनसैलाब लगता है, उसी तरह से चिराग पासवान को देखने के लिए इतना बड़ा जनसैलाब मोकामा में लग चुका है। हालांकि चौहरमल दरबार में पहुंचते ही बहुत सारी बातें चिराग पासवान ने कह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना सिक्योरिटी के पूरी तरह से उस भीड़ में जाते हैं। नो सिक्योरिटी, नो कैमरा। यही अंदाज और भी ज़्यादा लोगों से करीब ले आती है। हालांकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, या उनकी सिक्योरिटी को लेकर करके जेड सिक्योरिटी जो मिली है, काफ़ी तैनात रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोकप्रिय नेता को काफ़ी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मोकामा के उस चौहरमल दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर जिस तरह से जनसैलाब देखते हैं, जिस तरह से लोग पेड़ पे चढ़ करके उनको देखने के लिए, अभिवादन स्वीकार करने के लिए लोग गमछा फेंक रहे हैं, कोई तौलिया फेंक रहे हैं, कोई इस तरह के नारे लगा रहे हैं, उसको देख करके चिराग को तो इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि यह दृश्य जीवन में पहली बार ऐसा मिला है। और ऐसा जीवन में दृश्य देखने के बाद वह इतने प्रसन्न मुद्रा में चीज़ों के साथ कहते हैं, अब उनका जो कहने का तरीका है बिल्कुल चेंज दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार का बेटा हूं, और मैं सिर्फ यहाँ बेटा बन के आया हूं, कोई मंत्री बन करके नहीं आया। और इसी को लेकर करके काफ़ी लोग उनसे और भी कनेक्ट हो जाते हैं। और इस बात को सुनते ही लोगों ने उनके हाथ चूमने लगते हैं, उनके हाथ मिलाने के लिए भीड़ सी लगती है। जैसे जैसे उनकी रैली चलती रहती है, लोग उनको हाथ पकड़ते हैं, हाथ चूमते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अपना बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया है, या अपना बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया है, या अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है, जो जैसी नज़र से देखना चाहते हैं उस नज़र से उनके हाथों को चूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, या तो वीडियोस बना रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त वायरल हो रही है इनको देख के, इतनी भीड़ देख कर करके तो कई विपक्ष के लोगों की टेंशन ज़रूर बढ़ गई होगी। हालांकि 2 दिन पहले ही प्रशांत किशोर की जनसभा रैली थी पटना में, और ज़बरदस्त रैली की प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें भी लाखों लोग बुलाने की कोशिश किए और कई सारे भोजपुरी सिंगर्स को रखने की कोशिश किए थे, जिससे वजह से जनसैलाब हो, लेकिन वह कहीं ना कहीं अछूते रह गए। लेकिन चिराग पासवान के आते ही नो कुछ, किसी तरह का कोई कुछ नहीं था, कोई प्रदर्शन, कोई कुछ ऐसा चुनावी माहौल क्रिएट करना। बस उन्हें देखने के लिए इतनी जनसैलाब, इतने देखने के लिए उनको बस एक झलक पाने के लिए, चाहे भीड़ कहीं भी लगी हो, एक तरह से उनको देखने के लिए ललायित हो रहे थे। और चिराग पासवान उसी अंदाज में मिल भी रहे थे, हाथ मिला रहे थे, हाथों से इशारा कर रहे थे, चाहे पेड़ पे बैठे इंसानों को इशारा कर रहे हैं, चाहे चार दीवारी के बाहर लोग हैं उनसे इशारा कर रहे हैं, या बिल्डिंगों पर साथ साथ खड़े हैं उनको अभिवादन कर रहे हैं, जो पास में है आसपास में उनको हाथ से हाथ मिला करके अभिवादन कर रहे थे। और ऐसा स्थिति और ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद उनके मन में तो यह आया होगा कि यह दृश्य अद्भुत है, अतुलनीय है, और इसका कोई भी वर्ड नहीं था उनके पास कहने के लिए। ऐसा जनसैलाब देखने के बाद लगता है कि 2025 का इलेक्शंस वो जब भी हो, लेकिन चुनाव आज ही जीत गया है। और मोकामा का सीट और मोकामा के इस तरह का भीड़ से इतना तो कंफर्म हो गया कि मोकामा का सीट अब उनके ही खाते में जाने वाला है। यानी मोकामा विधानसभा का क्षेत्र अब चिराग पासवान का नाम हो गया है। हालांकि उनको वहाँ पर सीट मिलेगी ना मिलेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस भीड़ को देखने के बाद बीजेपी के तरफ से इतना तो ज़रूर समझ में आ गया है कि ये सीट अगर देना है तो रामविलास का पासवान के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, यानी चिराग पासवान के खाते में ही देना चाहिए। क्योंकि यह हुजूम देखने के बाद लगता है कि अगर कोई भी विपक्षी या कोई भी और दूसरे दल को अगर यहाँ से सीट
का टिकट देंगे तो शायद उनका टिकट ही ना कट जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोकामा का सीट तो कंफर्म कर लिए हैं और इसी तरह से वह अपनी नई नई रणनीतियों पर चल रहे हैं, नई नई विचारों पर बात कर रहे हैं और वक्त बिल के लेकर के भी मुसलमानों पर साथ साथ ये भी बात कह दी है कि बस मुसलमान भाइयों को समझने की देर है, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, सब अपने हैं, कोई पराये नहीं है। मेरे विज़न में बिहार फर्स्ट की नीति में कोई भी धर्मों की लड़ाई नहीं है, कोई भी जातियों की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ बिहारी की लड़ाई है और बिहारी को उस लेवल पे ले जाना है जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, यानी विकसित राज्य बनाना है। और उस मौके तक, उस समय तक मैं अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर करता हूं, क्योंकि मैं बिहार का बेटा हूं। और इसी सब बातों को लेकर के और भी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह सिर्फ समझने की फेर है। जिस तरह से मुसलमान लोग हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार की रहे, चाहे वो आपको रामविलास की रहे, चाहे वो पार्टी रहे, ये सब मुसलमानों के साथ धोखा देने का काम किया। इससे पहले धारा 370 जब हटी थी उसको लेकर के भी विरोध था, उसके बाद ट्रिपल तलाक के लेकर के भी बातें चल रही थी, उसको लेकर के भी विरोध था, आरक्षण को लेकर भी विरोध था। ये सब भ्रम फैलाने वाले नेताओं को थोड़ी देर इंतजार करने की ज़रूरत है। गरीब जनता, गरीब मुसलमान तबके के लोग हैं, उन्हें थोड़ा बस इंतजार करने की ज़रूरत है। यह समझ में आ जाएगा कि वक्त बिल वैसे सारे गरीब मुसलमानों के हित के लिए रखा गया है और उस दिन वो कहेंगे कि मैंने एक भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, एक भी ऐसा सपोर्ट वैसे चीज़ों के लिए नहीं दिया है जो मुसलमान के हित में ना हो। तो बस वक्त की दरकार है, वक्त का इंतज़ार है, सब कुछ साफ हो जाएगा। जो लोग आज हमसे किनारे हो चुके हैं वो लोग फिर हमारे पास आएंगे और इतनी जनसभा, इतनी सारी रैलियाँ और इतनी सारी भीड़ देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता है कि बिहार मुझे नहीं स्वीकार रहा है। बिहार तो लोग स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ तक भी ऐसा हो रहा है कि लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इस तरह से अगर किसी की भी रैली अगर हो, इस तरह की किसी भी रैली तो बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा चौहरमल के दरबार में पूजा अर्चना करने जाते हैं और बताते हैं कि मैं उनके वंशज हूँ। जिस तरह से बाबा चौहरमल ने अपना बलिदान दिया था, वह एक मसीहा के रूप में कार्य किया था, एक अंगरक्षक के रूप में कार्य किया था, उसी की भूमिका को रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए सिर्फ वहाँ पहुँचे थे। तो इतनी जनसभा, इतनी जनसैलाब और इतने भीड़ उगड़ गए थे। अभी तो राजनीतिक दाव पेच बाकी है, अभी तो पूरा राजनीतिक त्यौहार बाकी है, अभी तो पूरा इलेक्शन का पूरा समय बाकी है। उस सारे समय में, उस सारे जगहों पर जिस तरह से वो रैली करेंगे, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, इससे उन्हें पता चलने लगेगा। और साथ साथ हमें लगता है कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी टेंशन करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सीटों को लेकर के मैं बंटवारा का मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, उसमें दाव पेच जरूर फंस रहा है। लेकिन उस दाव पेच को दूर करने के लिए चिराग पासवान जिस तरह से जहाँ जहाँ अगर जाते हैं, अगर ऐसी ही भीड़ उमड़ते रहे तो वो सीट उनका पक्का होता चला जाएगा। जैसे कि मैंने कह दिया है कि मोकामा का यह सीट उनके नाम से कंफर्म हो चुका है। ऐसे ही अगर जनसैलाब बाकी क्षेत्रों में जिस तरह से लगने वाला है और लगेगी, वहाँ का टिकट कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खातों में जाएगा। तो इस तरह से उनकी जनसभाएं बता देगी, उस तरह से उनके भीड़ बता देंगे, उस तरह से बिहार के लोग बता देंगे कि यहाँ पर आपका सीट कंफर्म है, यहाँ से बीजेपी को टिकट देना चाहिए। अगर किसी और नेता को देते हैं तो उनकी टिकट कट जाएगी। यानी चिराग पासवान अपने दम पर अपनी सीट के लिए हुंकार भी कर रहे हैं और जिस तरह से ये रैलियां हो रही है, जिस तरह से उनके नाम पे लोग भीड़ लगा रहे हैं, जिस तरह से लोग उनके लिए इतना प्यार न्यौछावर कर रहे हैं, यह देख करके लगता है कि बीजेपी के मन में इतना तो क्लियर हो चुका है कि यह चिराग ज़रूर एक दिन जलेगा और यह चिराग बिहार का नाम जरूर रोशन करेगा। और जिस तरह से काम कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बिहार के क्षेत्र में अग्रेसिव हो रहे हैं, यह दिन दूर नहीं कि आने वाला समय उनको सीएम बना करके बिहार का रख देगा। लेकिन वक्त बेवक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि समस्याएं बहुत बढ़ती है, तेज़ी होती है और पार्टियों में मतभेद भी होता है, आपस में कई सारे रणनीतियों पर लड़ाई भी होती है, एक दूसरे को सपोर्ट ना करना, कई सारी चीज़ें होती है। क्योंकि एक नेता अकेले कुछ नहीं करता, उनके साथ टीम चाहिए होता है और टीम में वैसे लोग की ज़रूरत होती है। और ऐसे लोग अगर मिल जाए तो वह दिन दूर नहीं कि हर कुछ
वह अपने हिसाब से करने लगते हैं। फिलहाल क्या क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, और जो मैं मोकामा की सीट के लेकर के बात कर रहा हूँ, क्या उनके खाते में आएंगे, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। और आप अपने कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा कि ये सीट उनका कंफर्म है कि नहीं, और ऐसे क्या क्या सीट मिल सकते हैं और कितने सीट मिल सकते हैं। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अभी सीटों के मामले में चिराग पासवान का सीट अभी ज़्यादा फंसने वाला है। तो देखते रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।